आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर पल हजारों चीजों में खिंचा रहता है, मन को शांत और किसी एक जगह टिकाकर रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो क्या इसका कोई हल है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान में छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सीख जो आज की इन उलझनों से हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से है। जरा इसे ध्यान से सुनिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यन्यताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही गहरा लेकिन सीधा साधा रहस्य बता रहे हैं। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन एक लक्ष्य पर, एक निश्चय पर टिका होता है, उसकी बुद्धि एक ही दिशा में चलती है, फोकस्ड रहती है। लेकिन जिनका मन भटका हुआ है, जिनकी कोई एक दिशा नहीं है, उनकी बुद्धि की तो मानो अनगिनत शाखाएं निकल आती हैं जो हर तरफ फैली होती हैं। सीधी सी बात है, ये सब कुछ एक फोकस्ड मन की ताकत के बारे में है। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा मन हमें शांति से सही रास्ते पर ले जा रहा है, या फिर अपनी हजारों इच्छाओं के जाल में फंसाकर हमें बस नचा रहा है? और सच कहूं तो हमारे आज के जीवन की सबसे बड़ी उलझन शायद यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इस समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। भगवान कृष्ण जिस बिखरी हुई बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, असल में वही हमारे रोज के स्ट्रेस और कंफ्यूजन की वजह है। ये एक ऐसी हालत है जब हमारा मन, हमारी एनर्जी कई टुकड़ों में बट जाती है। अब ये जो लक्षण है, ये बिल्कुल आज की कहानी लगते हैं, है ना? कभी ये करना है, कभी वो करना है। प्लानिंग तो बहुत सारी है, पर एक्शन कुछ भी नहीं। हर वक्त एक मानसिक थकान सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें 100 अलग-अलग दिशाओं में खींच रहा है। ये बिल्कुल उस पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं तो हर तरफ फैल रही हैं, लेकिन वो पेड़ कहीं पहुंच नहीं रहा। सारी एनर्जी बस बर्बाद हो रही है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, और ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही लगेगी। ये दिखाती है कि कैसे बहुत सारे ऑप्शंस होना भी हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उसे एक नई स्किल भी सीखनी है, अपना साइड बिजनेस भी शुरू करना है, हेल्थ भी अच्छी करनी है और घूमना फिरना भी है। सब कुछ चाहिए और सब एक साथ चाहिए। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वो एक साथ सब कुछ शुरू कर देता है। ऑनलाइन कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, जिम की मेंबरशिप भी ले ली, बिजनेस का प्लान भी बना लिया, लेकिन होता क्या है? उसकी एनर्जी बट जाती है। थोड़ा ध्यान यहाँ, थोड़ा वहाँ। नतीजा, किसी भी एक चीज में कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ निराशा, खुद पर शक और ये महसूस होना कि मैं तो कहीं फंस गया हूं। शुरू तो बहुत कुछ किया, पर खत्म कुछ भी नहीं कर पाया। यही है एक बिखरे हुए मन की असली कीमत, जो हमें इमोशनली चुकानी पड़ती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को देख लिया, तो इसका हल क्या है? चलिए गीता की तरफ वापस चलते हैं और इसके बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान को देखते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आज भी उतना ही काम का है जितना हजारों साल पहले था। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। हमारी कहानी का जो किरदार था, वो बिखरे हुए मन वाले कॉलम में फंसा हुआ था। उसकी एनर्जी की कई शाखाएं थीं जो उसे कंफ्यूजन और स्ट्रेस की तरफ ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही कोई दृढ़ निश्चयी मन की तरफ जाता है, पूरी गेम बदल जाती है। बिखरी हुई एनर्जी फोकस्ड पावर बन जाती है, और जहां पहले तनाव था, वहां शांति और तरक्की होने लगती है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे लाएं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 आसान से कदम है। पहला, एक दिशा चुनें। 100 चीजों के पीछे भागने के बजाय कोई एक लक्ष्य तय करें जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अपनी पूरी एनर्जी उसी एक काम में लगा दें। और तीसरा, बाकी सब इच्छाओं को कुछ समय के लिए साइड में रख दें। बस यही है कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचने का सीधा रास्ता। अब ये बात बहुत गहरी है। 0 मतलब एक भी डर नहीं। सोचिए, जब हमारा मन किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जाता है, तो उसे इस बात की चिंता ही नहीं रहती कि नतीजा क्या होगा। सारा ध्यान बस काम करने पर होता है। और जब नतीजे का डर मन से निकल जाता है ना, तो एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। लेकिन 1 मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़कर बस शांत बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। गीता की ये सीख हमें आलसी या निष्क्रिय बनाना नहीं सिखाती। इसका असली मकसद तो मन को शांत करना है,
ताकि हम सही तरीके से और असरदार ढंग से अपने कर्म कर सकें। ये शांति दरअसल एक्शन लेने की तैयारी है। गीता सिर्फ मन को शांत करने की बात नहीं करती, वो जिम्मेदारी लेने की बात करती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, असहाय होकर बैठे मत रहो। आज हम सबके पास कुछ न कुछ तो है ही, समय है, कोई स्किल है, एक मोबाइल फोन है। सच्ची आत्मनिर्भरता की शुरुआत उन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल करने से होती है जो हमारे पास अभी है। और जो लोग इस दिशा में और समझना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक सरल रास्ता दिया गया है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जब हमारा मन एक निश्चय पर टिका होता है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा सबसे अच्छा गाइड बन जाता है। लेकिन जब वो बँट जाता है तो वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो हमें कहीं पहुंचने नहीं देता। चुनाव हमेशा हमारा होता है।